एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जो पेपर है वो आ चुका है और जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये प्यारे विद्यार्थियों 100% रियल प्रश्न पत्र है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अब आपकी कल या परसों में एग्ज़ाम है, यानी कि 24 नवंबर का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी ये पेपर हमें मिला है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा करता हूं कि आपको सभी विषय के पेपर बताऊंगा और वार्षिक परीक्षा में भी आप सभी बच्चों को पेपर बता दिए जाएंगे। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कल 24 नवंबर को यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए। पूरा का पूरा पेपर आएगा। चारों विषय के पेपर हम बताएंगे, इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आ चुका है हिंदी विषय का। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा, हवा से हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो हवा होती है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। भूख, प्यास, जीवन या फिर मिट्टी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन। यानी कि हवा से हमें क्या प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है। तो जीवन आपको ध्यान रखना है, रट लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, आपकी स्क्रीन के सामने देख लीजिए पूरा पेपर। ईश्वर हृदय में रहता है। जो भगवान है वो किसके हृदय में रहते हैं, आडंबरी के, बेईमान के, सत्यवादी के या फिर पैसे वाले के। तो जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान होते हैं, सत्यवादी के हृदय में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सत्यवादी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। प्यारे बच्चों, महाकालेश्वर जो मंदिर है वो उज्जैन में स्थित है। तो यहाँ पर आपको उज्जैन करेक्ट करके आना है। बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा था। तो बादशाह जो अकबर थे उन्होंने घड़े में कद्दू का फल देखा था। तो यहाँ पर आपको कद्दू लिख कर आना है। अगला है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। फूल, सुमन, कुसुम या फिर तरु। यानी कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तरु जो शब्द दिया गया है पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि फूल भी पुष्प का है, सुमन है और कुसुम भी है। तरु जो पर्यायवाची है वो वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका है, वृक्ष का पर्यायवाची है। तो ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जल्दी से रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, बाद में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए सभी बच्चे जल्दी से याद कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अगला प्रश्न पूछा जाएगा। मेरा नया बचपन की लेखिका कौन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको सही उत्तर के रूप में लिखना है और वो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पर आपको लिखना है सुभद्रा कुमारी चौहान। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। तो पेड़ों से प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है फल प्राप्त होते हैं। ईश्वर चंद्र के पिता का क्या नाम था। तो ईश्वर चंद्र के पिता का नाम ठाकुरदास बताना है। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो उन्नति का हो जाएगा अवनति। तो आपको अवनति लिखना है। नया जीवन में विशेषण क्या है। तो इसमें आपको नया लिख कर आना है। ठीक है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए जो पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। तो इसमें आपको लिखना है बनवीर तलवार लेकर महल में, इतना आपको इसी में से लिखना है। बनवीर तलवार लेकर महल में उदय सिंह को मारने गया था। ठीक है, यहाँ पर लिखना है उदय सिंह को मारने। ठीक है, ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ पर होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द मैं बता देता हूँ जल्दी से। दिवाकर हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा और एक आपको याद करके जाना है प्रभाकर। ठीक है, ट प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है, सज्जन, दयालु और मानव। तो इसमें देखिएगा, सज्जन का आपको लिख देना है सज्जनता, दयालु में आपको लिखना है दयालुता और मानव का हो जाएगा मानवता। ठीक है, तो ये ता प्रत्यय जोड़कर आपको शब्द बनाना है। छू मंतर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। चूहा बिल्ली को देखकर छू मंतर हो गया, यानी कि वो भाग गया, ऐसा आपको लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में दी
गई किसी भी एक कविता की 4 पंक्तियां याद करके जाना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के हल करना रहेगा। देखिएगा, ये गद्यांश आप पढ़ लीजिए सबसे पहले। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए जाएंगे। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तिलक को जेल में क्यों डाला गया? जेल में तिलक ने किन किन पुस्तकों का निर्माण किया था? तो ये सभी के आंसर इस गद्यांश में आपको देखने को मिलेंगे और आपको सॉल्व करके आ जाना है। यानी कि बिल्कुल टिप लीजिए इसमें से और लिख कर आ जाइए। ठीक है, ये पेपर है, पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। नौसेना के प्रमुख 3 अंगों के नाम आपको बताना है। तो तीनों अंग में बता देता हूँ। एक है जल सेना, एक है वायु सेना और एक है थल सेना। ठीक है, हामिद ने मेले से चिमटा क्यों खरीदा था? तो इसमें लिखना है हामिद के घर चिमटा नहीं था, अक्सर हामिद की दादी के हाथ जल जाया करते थे, तो इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? तो इसमें आपको लिखना है छापा मार। देखिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छापा मार युद्ध प्रणाली का उपयोग उन्होंने किया। ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? 3 नंबर का प्रश्न है, आने वाला है। रदिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? तो इसमें लिखना है रदिया के घर पैसे नहीं थे, है ना, आय का इतना साधन नहीं था, इसलिए जो रदिया है रम्मो और कल्लो को नहीं पढ़ाना चाहती थी। ऐसा आपको करेक्ट करके आना है। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? तो इसमें लिखना है देवों के सिर पर, है ना, राजा के सिर पर, है ना। तो देवों और राजाओं के सिर पर उन्होंने ना चढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी और उन्होंने इच्छा जो व्यक्त की थी वो सैनिकों के शव पर चढ़ने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। पेड़ से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या मिलता है? तो पेड़ से हमें फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। मेरा नया बचपन कविता की कवयित्री किसको याद कर रही है? तो इसमें बताना है मेरा नया बचपन कविता में कवयित्री अपने बचपन को याद करती है। पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें लिखना है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्यटक स्थल, पहाड़ी पर्यटक स्थल है, इसलिए पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये करेक्ट करके आना है। इसके बाद में ये आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चे अपने कक्षा अध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन के लिए अवकाश की प्रार्थना पत्र, अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र, ईदगाह तथा रम्मो कल्लो कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। यानी कि सोच समझकर आपको ये पेपर सोल्व करके आना है। निबंध में आपको क्या क्या याद करना है? 10 वाक्य लिखना है। प्रिय त्यौहार, प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय पशु। तो ये आपको पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर बता दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो पेपर बताया है ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। अगला जो सेट पेपर है प्यारे बच्चों बहुत ही जल्द आएगा, उसे भी आपको याद करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।